हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो हम आज क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं फोर्थ क्लास की मैथ्स का। और ये पहला जो क्विक रिवीजन की पहली एक्सरसाइज है वो हम करेंगे कंप्लीट द टेबल में। इसमें दिया गया है नंबर का प्रीडिसेसर्स क्या होता है एंड सक्सेसर। जैसे कि हम जानते हैं तो नंबर जो भी होता है उसका प्रीडिसेसर जो होता है एक नंबर पहले का। तो जैसे हमने देखा 51, तो 51 अगर नंबर है तो प्रीडिसेसर क्या होता है, एक नंबर पहले का, है ना। हाँ। तो यहाँ पर इसका प्रीडिसेसर क्या आ जाएगा, 50। ओके राइट, 50। और सक्सेसर क्या होता है, एक नंबर बाद का। सक्सेसर होता है एक नंबर बाद का, यानी कि 51 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 52। वेरी गुड। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन अगर करना चाहें, यहाँ पर नंबर भरना है और यहाँ पर सक्सेसर। तो 54 अगर प्रीडिसेसर है यानी कि एक नंबर पहले का है, तो वो नंबर क्या होगा उसका एक बाद का, यानी कि 55। अब इसका एक और सक्सेसर क्या हो जाएगा, 56 प्लस 1 करेंगे 56। इसी तरह से इसमें देखो हमको प्रीडिसेसर लेना है और नंबर भी पता नहीं है। सक्सेसर अगर 163 है तो नंबर क्या होगा इसका -1, सो नंबर इज 162। यानी कि इससे एक कम नंबर जो होगा उससे एक ज़्यादा बढ़ा के लिखा है सक्सेसर में, तो नंबर होना चाहिए 162। और इसका एक और कम प्रीडिसेसर आएगा, एक और कम नंबर 61। इसी तरह से आप ये वाला करेंगे खुद से। 121 का क्या होगा नंबर, कौन सा नंबर है इसका प्रीडिसेसर जो है 121 है, और फिर उसका सक्सेसर क्या है। और इसी तरह से प्रीडिसेसर दे रखा है इसका और सक्सेसर दिया है, तो नंबर क्या है आप वेरी इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम दूसरे वाली एक्सरसाइज यानी कि इसी के एक्सरसाइज के दूसरे नंबर पर जाते हैं क्वेश्चंस का। देखो अब आपको पता चल गया है कि प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। तो कुछ हमारे वर्ड्स के प्रॉब्लम, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। देखो पहला दिया हुआ है सम ऑफ 16 प्रीडिसेसर एंड 12 सक्सेसर। तो जैसा दिया है वैसे लिख देते हैं। 16 प्रीडिसेसर यानी कि 16 का एक पहले वाला क्या हो जाएगा 15, एंड इसको क्या करना है हमको, सम का मतलब क्या होता है प्लस। तो प्लस किसको प्लस करना है, 12 सक्सेसर यानी कि 12 के एक बाद का 13। तो हम इसको ऐड करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 5 and 3 8 आ जाता है, और 1 and 1 2 28। इसी तरह से आपको निकालना है दूसरे में डिफरेंस ऑफ 122 सक्सेसर। डिफरेंस माइनस है लेकिन किसका डिफरेंस है, इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका एक बाद वाला 123, और माइनस इसमें से हम करेंगे 74 प्रीडिसेसर्स यानी कि उसका एक पहले वाला 74 का प्रीडिसेसर आएगा 73। तो ये आप माइनस करके आंसर लिखिए। इसी तरह से सी में डिफरेंस ऑफ 4 प्रीडिसेसर्स 50 प्रीडिसेसर, 50 का एक प्रीडिसेसर 49 आएगा, और माइनस कर देंगे किससे, एंड 10th नेचुरल नंबर। 10th नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो ये करके देखते हैं, इसका प्रीडिसेसर है 49 माइनस 10th नेचुरल नंबर यानी कि 1 पहला नेचुरल नंबर, तो 10th हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 39। अब आप इसी तरह से ये करिए डी सम ऑफ द सेकेंड होल नंबर। पहला होल नंबर होता है 0, पहला 0 होता है, 0 1 2 3 ऐसे होल नंबर होते हैं। तो सेकंड क्या हो जाएगा, पहला 0 सेकंड हो जाएगा 1। तो यहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ होल नंबर, सेकंड होल नंबर इनकी 1 प्लस 1000 प्रीडिसेसर। 1000 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा 999। बहुत बढ़िया, 999। और इसको आप अगर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। बहुत बढ़िया। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। चलो बच्चों, दूसरी जो एक्सरसाइज हम लेने जा रहे हैं वो है प्लेस वैल्यू। जैसे कि आपने पढ़ा है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में रहता है। और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ अ डिजिट 6 इन 6327। तो इसमें ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ डिजिट 6 की वैल्यू क्या है। तो आप देखो 6 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 7 1 में है, 2 का रहता तो टेंस में 20 होता, और 3 का वैल्यू पूछते तो 100 से मल्टीप्लाई करते 300। तो ये फोर्थ वैल्यू पे 1 2 3, 3 के बाद में है तो 3 0 लगेंगे 6 के बाद। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, 1 2 3 इसमें। इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा 6000। ओके, जैसे हम यहाँ निकाल के देखते हैं 2 7, इसका प्लेस वैल्यू 7, इसका प्लेस वैल्यू
0। इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं 300 और 6 का निकालेंगे 6000। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी वाला। 6000. तो बच्चों इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और बी वाला वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन 7006, इसका आप खुद ही गैस कर सकते हैं सही आंसर कौन सा आएगा। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन दिस, डी वाले में 6 की वैल्यू दी है, हंड्रेड्स में है, और डी वाले में दिया है ई वाले में, ये क्वेश्चन ई होना चाहिए। वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन, यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग 0 लगाना है और कौन सा ऑप्शन है ये आप करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और बच्चों हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है वो है सॉल्व करना, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें आपको केवल जोड़ना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर प्लस इसका, ये सब करना है। तो इसमें आपको कैसे निकालना है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर प्लस करिए और इसमें आप आंसर निकाल के चेक करिए कि कौन सा आंसर आता है। और उसके बाद एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर 70,253, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन हैं, आप खुद कर सकते हैं इसको। उसके बाद सेम एडिशन दे रखा है, इनको एडिशन करिए, सी और डी वाले में भी आप एडिशन करिए और आप खुद प्रैक्टिस इसको करिए। तो थोड़ा मैं पॉज करता हूँ और आप खुद करके देखिए इस क्वेश्चंस को कि कैसे आप कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर पहले सबको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20000, फिर 4 से मल्टीप्लाई होके 4000, इस तरह से, और फिर आप उनको ऐड करिए। तो इसको फटाफट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फिर जब आपका पूरा हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, तो फिर आप वीडियो चला लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो बच्चों अगली जो एक्सरसाइज है उसमें सिंपली एडिशन दिया हुआ है, ये A B C D E इसमें एडिशन है, तो सिंपल एडिशन है। 3 में 0 आप ऐड करेंगे तो 3, पहला क्वेश्चन करके देख रहे हैं। 6, 5 में 1 एडिशन करेंगे 6, और 4 में 4 एडिशन करेंगे 8। इसी तरह से ये वाला में ऐड करिए, इसको भी ऐड करिए, ये भी ऐड करिए और फटाफट करिए। ये क्विक रिवीजन है, आप फटाफट इसको करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से करिए। पॉज करिए वीडियो को, और जब आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो एक और एडिशन है, इसमें भी आपको सेम तरह से एडिशन करना है, कोई अंतर नहीं है, बस इसमें कैरी आपको लेना है। तो एक हम करके दिखाते हैं। 8 में 2 अगर आप ऐड करेंगे तो 10, 10 हो गया, और कैरी 1 यहाँ लिखिए, सॉरी यहाँ नहीं, 1 यहाँ लिख देते हैं। तो 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 1 कैरी था 10 अगेन 0, और 1 कैरी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इसको ऐड करिए 1 and 1 2, और 1 कैरी था 3, तो 300 इसका आ गया। इसी तरह से D, B, C, D और E, फटाफट इनको ऐड करिए, ऐड करके आंसर निकालिए। तो चलिए ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया, अब मैच कर लीजिए अपने आंसर्स को। ये पहले का आंसर A B C D E, बहुत बढ़िया जिन्होंने सही किया है। और ये देखिए आप दूसरे में आपने जो ऐड किया था, पहले का आंसर 300, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आप मैच कर लीजिए। और अब हम चलते हैं, बहुत बढ़िया जिन्होंने अच्छा किया है। चलो क्विकली हम रिवाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में आप देखिए इसमें A B C D E F इतना दिया हुआ है, इसमें एक आपको करके दिखाते हैं। 2 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 5 में 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम क्या करते हैं 1 कैरी ले लेंगे। तो 5 में 1 कैरी लेंगे तो 1 15 हो गया। 15 में से अगर 7 जाएंगे, 7 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 8, और यहाँ बच गया अभी 3 में यहाँ से कैरी कर लिया था तो 4 में से -1 हो के 3 बचा, और 3 में से 3 माइनस कर देंगे तो 0, और 1 यहाँ पर बचा, ये 1। इसी तरह से ये वाला हम कर सकते हैं, खुद ट्राई करिए। B C D E F। चलिए वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसका आंसर देखेंगे। पॉज करिए वीडियो को, चलो जल्दी से। चलो आपने पॉज कर लिया है, अभी पॉज ही रखिए जब तक आपका आंसर नहीं निकलता है, फिर आंसर देखने के लिए आप वीडियो को ऑन करिएगा। चलिए अपना आंसर अब मैच कर लीजिए। पहले का आंसर है A का B C D E and F, बहुत अच्छा। अगर सही किए हैं, अगर गलत किए हैं तो चेक कर लीजिए एक बार कहाँ पर गलती हुई है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी जो है आपका सब्ट्रैक्शन है, और इसमें आपको बताना है कि कप केक्स हैं, इसमें आइसक्रीम भी आप समझ सकते हैं इसको।
210 है इसमें से 50 माइनस करना है। फिर बी वाले में जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से 40 माइनस करके इसका आंसर यहाँ लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 210 में से 50 आप माइनस करिए तो कितना रहेगा, 0 में से 0 माइनस 0, फिर 1 में से 5, 1 में से 5 नहीं होगा, एक कैरी ले लिया, इधर से एक बोरो ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1 का 11, 11 में से 5 गया 6 और ये 2 का 1 रह गया 160। अब यहाँ पे 160 है, ये 160 बचा, इसमें से 40 आपको माइनस करना है। 160 से 40 माइनस, 0 में से 0 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1। इसी तरह से आपको फिर 120 में से रह जाएगा, 120 में से 35 माइनस करके यहाँ लिखना है आंसर। और डी वाला उसके बाद फिर जो भी रहेगा उसमें से 30 माइनस करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें जो भी आपका बच जाएगा उसमें से 20 माइनस करके ये लिखेंगे और फिर जो यहाँ बचेगा उसमें 10 माइनस करके ऐप में लिखेंगे। जल्दी से आप करिए, वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद सॉल्व करिए। चलिए, अच्छा पॉज कर लिया है। जब आंसर हो जाएगा तो उसके बाद वीडियो को फिर से चलाइए और अपना आंसर चेक करिए, फटाफट सॉल्व करिए। चलो, आपने क्वेश्चन कर लिया तो अब मैच कर लीजिए। इसका पहले का आंसर ए में 160 आएगा, 160 यहाँ आ जाएगा, फिर 40 से माइनस हो जाएगा, 40 माइनस तो 120, फिर आप 35 निकाल दिया 85, 120 से 35 माइनस कर लिया तो कितना रहा 35, फिर 30 माइनस किया 55 बच गया, फिर 20 माइनस करके 35, फिर यहाँ से 10 माइनस के 25। देखिए आपने सही कर लिया तो अच्छा है, अदरवाइज़ करेक्ट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया है फैक्टर्स से रिलेटेड चीज़ें। फैक्टर्स निकालना आपको आता है, ये तो क्विक रिविजन कर रहे हैं हम, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब यहाँ पहला वाला दिया है ए में, इज़ द स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर ऑफ 12। तो इवन फैक्टर्स जो शुरू होते हैं सबसे स्मॉल जो रहता है हम 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 1 को छोड़कर 2 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 का फैक्टर 2 है, यानी कि 2 से क्या 12 डिवाइड होता है? अगर होता है तो इसका मतलब है यानी कि 2 से 12 पूरी बार डिवाइड हो जाता है। 6 तो बड़ा हो गया, 8 एंड 12 सारे बड़े हो गए, तो सबसे छोटा यहाँ 2 दिख रहा है और 2 12 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे टिक कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ चेक करिए, इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 28। फिर सी में इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 15 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? ओके, इसको आप करके देखिए। इसी तरह से यहाँ पर डी वाला दिया है, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज, लार्जेस्ट फैक्टर एनी नंबर कौन सा होता है? 4 में 1, 10, 20 या नंबर इटसेल्फ। ई में दिया है स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 एक्सेप्ट 1 इज। इसमें ऑप्शन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 18। तो इसको फटाफट आप बनाइए और वीडियो को पॉज करिए, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ और जब आप अपना आंसर निकालने के बाद फिर देख लीजिएगा। चलो, अगर आपने कर लिया तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर जो है 12 का 2 आता है, दूसरे का मैच करिए 28, सी का 1 आएगा और उसके बाद आपको लेके चलते हैं डी वाले का जो आंसर है वो नंबर इटसेल्फ। किसी का भी जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो उसका खुद होता है नंबर। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। आप इसको फैक्टर सारे निकालेंगे तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा वो 2 है और एफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 और 18 का 9 है। तो एक क्विक रिवीजन है, आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिए, आपको उस पर वीडियो बना के सिखा देंगे। अदरवाइज आगे चलते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। इसमें जो आपके ABCD दे रखा है इसको आप बनाइए। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर। 6 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 एंड 12 का, 24 एंड 36 का, दैन 34 एंड 85 का, 91 एंड 26 का। ये सारे आप निकाल के खुद से करिए। और एक क्वेश्चन और इसी में आपको देते हैं, कंप्लीट द फैक्टर ट्रीज ऑफ 24, 32, 36 टू फाइंड द देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालना आता है आपको, तो इसका 24 का ऐसे आप निकालिए क्या आता है, फिर 32 का ऐसे निकालिए ये, फिर फैक्टर ऑफ 36। देन उसके बाद आप HCF इन सब का एक HCF निकालना है, निकाल के दिखाइए। फटाफट पॉज करिए वीडियो को और आप आपका आंसर्स निकालिए, फिर आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। चलो लिटिल फ्रेंड्स, आप इनको आंसर्स आपका बना के रखिए और इसको आंसर्स को मैच करने के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप आपका आंसर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर्स आपको पहले बताएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।